हेलो एवरीवन। आज की जो टीएडीए है वो है सीएम ऑटो, और ये निफ्टी ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक है। और इसकी टीएडीए करने से पहले डिस्क्लेमर है, यह वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से है। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है कि जो ये प्राइस एक्शन है इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकूं, तो वो जो माध्यम है वो यूट्यूब है। और यूट्यूब से आप अनलिमिटेड वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई भी स्टॉक जो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो किसी प्रकार का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। ये प्राइस सेक्शन मुझे याद रहे या कभी फ्यूचर में बाहर हूँ तो इसको मैं आसानी से एक्सेस कर सकूँ, क्योंकि आप हर समय हर एक चार्ट को लेकर कहीं घूम नहीं सकते। तो और कभी कभी चार्ट से डाटा डिलीट भी हो जाता है, तो जो आपने प्राइस एक्शन उसको मार्क किया है तो वो आसानी से रिकैप हो, आप उस समय क्या सोच रहे थे, तो उसके लिए ज़रूरी है। बाकी किसी प्रकार का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्ट्रांगली एक डिस्क्लेमर है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आज की जो तारीख है वो है 4 मई 2025, समय हो रहा है 3:35 PM। तो आज इसकी इन डेप्थ रिसर्च करते हैं सीएम ऑटो का। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ हमने देखा कि जब प्राइस यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था सन 2006 में, ओपन हुआ था 17 रुपये 50 पैसे पे, हाई लगाया था इसका ऑलमोस्ट डबल 28 रुपये, डबल क्या उससे थोड़ा ही, और लो लगाया 14 रुपये 80 पैसे, और क्लोजिंग हुई 17.72। तो इसके बाद में प्राइस में अगेन लो लगाया 3 रुपये में। उसके बाद काफ़ी साल कंसोलिडेशन चलता रहा, और फाइनली ब्रेकआउट जो आया है वो आया है 2013 में। प्राइस ने यहाँ से स्टार्टिंग हुई, और इस पूरे ईयरली के जो कि डिमांड जो सप्लाई जोन था इसको ब्रिज करते हुए प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। 3 रुपये का जो स्टॉक था, कह सकते हैं कि जो ये स्टॉक था 10 रुपये से प्राइस पहुँच गई हाई 44, ठीक। वहाँ से प्राइस वापस डाउन आ रही। अब बात करते हैं, प्राइस जब ऊपर से काफ़ी डाउन आ रही है तो फाइनली प्राइस में एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था ईयरली टाइम फ्रेम पे, जहाँ से पूरी रैली स्टार्ट हुई, और यहीं से प्राइस में ईयरली के डिमांड जोन में आई, और प्राइस ने यहीं से बेस कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई जोन था, यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला। उससे पहले एक रैली का एक डिमांड जोन था, ये ईयरली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई साइड देखने को तो लग रहा है टूट गया। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या कुछ रिएक्शन आया कि नहीं। तो और दूसरी चीज़ें प्राइस है ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला कि प्राइस ईयरली के साथ साथ हाफ ईयरली के डिमांड जोन से भी चल रही है, और प्राइस में एक रिवर्सल पैटर्न था रैली बेस्ड ड्रॉप का, कुछ खास नहीं था, प्राइस ने इसको ब्रीच किया था। फाइनली प्राइस में यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने इस ईयरली डिमांड जोन तथा हाफ ईयरली की डिमांड जोन से आई और चलने लगी, और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, प्राइस फाइनली यहाँ पे गई और वहाँ से रिएक्शन आया, तो ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन चल गया। फिर ड्रॉप बेस्ड रैली का एक रिवर्सल पैटर्न था, डिमांड जोन में प्राइस आई, और यहाँ इस समय इसी हाफ ईयरली के डिमांड जोन में। इससे पहले जब प्राइस वापस आ रही थी तो ईएमए ने रोका, सेकेंड टाइम फिर ईएमए ने रोका, कवर हो गया, और थर्ड टाइम हाफ ईयरली के इस ईएमए को क्लोजिंग देना ट्राई कर रही। इसके लिए हमें जून का वेट करना पड़ेगा, एंड ऑफ जून। और दूसरी चीज़ है कि प्राइस में हाफ ईयरली का डिमांड जोन के सपोर्ट से चलिए, यहाँ तक की पिक्चर है। बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें साफ साफ पिक्चर देखने को मिला कि प्राइस इसी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के एक सप्लाई जोन से आ रही है, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा था कि ये जो वीक थी यहीं कहीं से आई, तो उसका जो रिजल्ट आया कि क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन से आ रही, जो कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप था। और एक बार प्राइस में यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद ऊपर गई है, और फाइनली फिर तब डाउन आई है, और इस डिमांड जोन को क्वार्टरली को ख़त्म करने में इस सप्लाई जोन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो फाइनली उस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है। तो इस डिमांड सप्लाई जोन का अचीवमेंट था, इसने इसको ख़त्म किया था, इसको ख़त्म किया, तो कह सकते हैं कि का मल्टीपल अचीवमेंट है, तो इसलिए उस सप्लाई जोन से आ रही। प्राइस जब जा रही थी तो हाफ ईयरली के जो डिमांड जोन के साथ क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाया, और सभी क्वार्टरली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए नॉर्मल से नॉर्मल क्वार्टरली का डिमांड जोन जा रही है।
और जब प्राइस ऊपर जा रही थी वो हुआ कैसे है, उसके लिए चलते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम। प्राइस इस ईयरली डिमांड जोन साथ क्वार्टरली डिमांड जोन, हाफ ईयरली डिमांड, हर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन के सपोर्ट से जब ऊपर जाने लगी तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था। देखिए ड्रॉप कह सकते हैं, मल्टीपल बेस हैं, इसे रिएक्शन देखने को मिला है, फिर फाइनली ऊपर गई है। तो कहीं ना कहीं बड़े टाइम का सपोर्ट था, तो ये एक बार में नहीं टूटा लेकिन अगली बार में टूट गया, ये चीज़ है तो देखने को मिला। और क्वार्टरली के बाद प्राइस गए तो हमें देखने को मिला कि यहीं पे एक रिवर्सल पैटर्न था, प्राइस इसमें गई, इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को रिएक्शन देने के बाद हल्का आई, फिर उसके बाद हल्का पॉज लिया, ये जो डिमांड जोन था मंथली का इसके रिएक्शन से चल गया। तो ये चीज़ देखने को हमें मिला। तो इसके लिए हम इसको हटा देते हैं और चलते हैं कि जब प्राइस हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, हर प्राइस टाइम के डिमांड जोन के सपोर्ट से और साथ ही ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट चल रही है, तो कुछ ना कुछ है, सीधी सी बात है। और एक बार जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे कोई सप्लाई जोन था, एक बार उससे रिएक्शन आ गया और फिर अगेन ऊपर गई तो इसके विक से रिएक्शन आ गया, ये देखिए ये इसके विक से रिएक्शन आ गया और उसके बाद फिर ऊपर गई तो फाइनली इसके सप्लाई जोन में, यानी कि प्राइस जब जा रही है तो फाइनली ओरिजिन तक जाने का प्रयास कर रही है और बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि ये क्वार्टरली की डिमांड, इसके विक से रिएक्शन आ गया, तो ये चीज़ है। तो वो चीज़ देखने को मिला हमें मंथली टाइम फ्रेम में। तो हमने इसको मार्क कर लिया और इसको मार्क करते ही ये हमने इसको मार्क कर लिया, हमारे पास फ्रेश सप्लाई जोन तो यही है, तो हमने इसको मार्क कर लिया। और चलते हैं, इसको डाल देते हैं रेड कलर और चलते हैं पीछे, इसको हटा देते हैं, ठीक। और इसको भी अब प्राइस जब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से, यानी कि प्राइस में कह सकते हैं ना बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के एकदम ओरिजिन बॉटम एरिया के डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है। तो ये चीज़ था कि जब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट चल रही है तो हमारे पास बना एक ड्रॉप बेस रैली, ये मंथली का डिमांड जोन, ठीक है, ये मंथली का डिमांड जोन कह सकते हैं। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस देखें 11.30, तो 11.30 वाला डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली है। प्राइस फाइनली इस डिमांड जोन में नहीं आई, इस डिमांड जोन में नहीं है और यहीं से रिकवर हो गई। प्राइस में एक सप्लाई जोन था, एक बार वहाँ से इसको ख़त्म करके ऊपर से डाउनफॉल हो गया, फिर उसके प्राइस और ऊपर जा रही। जाते जाते एक चीज़ देखा कि प्राइस में ये जो सप्लाई जोन था, देखो 1 2 3 4 5 6 बेंड कैंडल वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, जिसमें 2 ड्रॉप एक्सप्लोसिव ड्रॉप थी, ठीक, कंटिन्यूस पैटर्न था। तो एक बार देखो यहाँ कह सकते हैं ये वाला इसके विक ने रोका, फिर हल्का सा ऊपर गई और ऊपर गई, फिर उसके बाद हल्का सा ऊपर गई, इसने रोका, ये वाला और उसके बाद फाइनली ओरिजिन ने रोका। तो जब इसमें प्राइस आई है तो उससे पहले प्राइस ने एक और डिमांड जोन बना लिया और वो था रैली बेस रैली, है तो एक ही रेंज में, लेकिन कह सकते हैं कि एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा था। तो इसको हमने ऐसे मार कर लिया, ठीक है, यहाँ तक मार कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये डिमांड जोन था और इसमें प्राइस आई और यहाँ जाते जाते प्राइस ने इसको टच किया। तो ये डिमांड जोन चला है कि नहीं चला, उसके लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो इसको याद कर लीजिए RV30, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का जब सपोर्ट आ जाता है ना तो हर चीज़ चलने लगती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। ये RV30, ठीक है। और नीचे देखो एक ये सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, फाइनली प्राइस इसी सप्लाई जोन से आ रही है। हमें मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि जब मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन इसमें पूरा गार्बेज है, कोई अच्छी पिक्चर दिख ही नहीं रही है, कहाँ पे इंटर लें, तो जब नहीं मिल रही है तो उसको छोड़ना ही समझदारी है। फाइनली प्राइस इसमें आई और यहीं कहीं से सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाने लगी, तो एक ड्रॉप बेस मल्टीपल बेस का इसको ख़त्म किया और उसके बाद क्लोजिंग भी कह सकते हैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया, जाने लगी इसको ख़त्म कर दिया और फाइनली इसके विक्स के रिएक्शन से प्राइस वापस जाने लगी, यानी कि मंथली के लोकेशन का सपोर्ट लेके प्राइस जाने लगी। वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ खास नहीं था, RV13 को देखना हमको, ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन था और कह सकते हैं कि डेली पे तो कुछ खास नहीं था, वीकली पे आई प्राइस इसमें और यहीं से रिएक्शन चलने लगी।
तो ड्रॉप बेस रैली एक वीकली का डिमांड जोन था, प्राइस इसमें चल गई, और नॉन बेस डिमांड जो जब सपोर्ट होने लगी, ऊपर सब टेस्टेड था, तो इस मंथली के सप्लाई जोन से पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया और फाइनली इसमें टच कर दिया। तो ये मंथली का डिमांड जोन हमारा चल गया, ये वाला मंथली का डिमांड जोन चल गया, उसको लिख देते हैं प्लेड आउट, ठीक। तो ये मंथली का डिमांड जोन हमारा वर्क कर गया। अब बात करते हैं अनदर एक मंथली का डिमांड जोन बनाया प्राइस ने। जब प्राइस ने इसको टच किया, उसके बाद प्राइस इस मंथली की सप्लाई जोन, इसके सामने देखो ये इसका कुछ अच्छी ये ज़्यादा वो पावरफुल लग रहा है, लेकिन ये चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए चलते हैं अनदर मंथली के एक डिमांड जोन। तो हमने इसको मार्क कर लिया है, ये उससे पहले एक चीज़ है कि इसके ऊपर वाले विक से रिएक्शन आ गया था, ये देखो ये ऊपर वाले विक से रिएक्शन आ गया था, लेकिन फाइनली प्राइस में एक ड्रॉप बेस रैली के कह सकते हैं एक रिवर्सल पैटर्न था, उसके डिमांड जोन में आई प्राइस, और ये है RB14 आई है। चला कैसे है वो देखते हैं। अब ये देखिए ये पावरफुल है, इसमें लेकिन मल्टीपल बेस है, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि प्राइस जिस डिमांड जोन को सपोर्ट चल रही है वो ईयरली टाइम फ्रेम पे है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईयरली टाइम पे बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन सपोर्ट है और प्राइस एकदम बॉटम लेवल से चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम और एक ओरिजिन लेवल से चल रही है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो इसके बाद प्राइस में ये एक डिमांड जोन था, हमको देखना है RB14, चाहे तो इसको एक बार के लिए हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, तो इसको हम कर देते हैं। और इस डिमांड जोन में प्राइस आई नहीं, ये हमारा एकदम फ्रेश डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में प्राइस आई नहीं, कह सकते हैं। इसकी क्लोजिंग देख लें तो 11 रुपये 30 पैसे वाली MDJ 11.30 पैसे, इस डिमांड जोन में नहीं आई प्राइस, फाइनली इस डिमांड जोन में आई, चल गई। इस डिमांड जोन में आई, अब कब होना है, अभी डिमांड जोन में आई, चला कैसे, उससे पहले प्राइस में हम कह सकते हैं कि प्राइस में एक बार यहाँ से रिएक्शन आया, ये देखो हल्का रिएक्शन आया, चला है, लेकिन प्राइस एकदम इस डिमांड जोन के बॉटम एरिया तक आ गई। चलते देखते हैं RB14, इसके लिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार। ये तो जब प्राइस ऊपर जा रही थी, हमने देखा कि यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि टेस्टेड था और फाइनली प्राइस में इस मंथली सप्लाई जोन से पहले कुछ था ही नहीं। तो जब फाइनली इसको टच किया है, उससे पहले एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन था, ड्रॉप 3 बेस के अनुसार रैली, क्या ये डिमांड जोन चलेगा कि नहीं चलेगा, देखिए टूट गया है। टूटने से पहले देखिए हुआ क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी टूट गया, बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन सप्लाई जोन था, और छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन क्या चलेगा, सप्लाई जोन के मंथली सप्लाई जोन से वीकली डिमांड जोन क्या चलेगा, क्या उसकी हैसियत कह सकते हैं, सीधी सीधी लैंग्वेज। ये देखिए जब प्राइस ऊपर जाने लगी, यहाँ से ब्रेकआउट आया और फाइनली प्राइस में यहाँ तक गई, और फाइनली जब इसको टच किया, देखिए प्राइस यहाँ तक ओपनिंग गई, उसके बाद हल्का से गैप डाउन हुआ, इंस्टीट्यूशन थोड़ा गैप डाउन कराए, और यहाँ से ज़बरदस्त बाइंग आई। कह सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस 22.45 है और इसकी 22.15, यानी कि कुछ पैसे से इसका गैप डाउन हुआ और फाइनली प्राइस हाई गई 23.30, यानी कि जब सप्लाई जोन को टच किया, और उसके बाद से अगले दिन फिर अगेन यहाँ पे गैप डाउन, फिर एक डिमांड जोन था, बाइंग था, उसमें उसके सपोर्ट से प्राइस में एक रैली, 2 बेस और रैली, सपोर्ट से ऊपर चली, लेकिन क्या गारंटी चल जाए, कोई गारंटी नहीं है। फाइनली EMA के सपोर्ट से फिर गई, फिर ऊपर सपोर्ट लेते रही, लेते लेते प्राइस में क्लोजिंग देखिए 21.90, उसके बाद सीधा ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ 23.45, 23.95 सारी, और उसके बाद से फिर डाउनफॉल। तो कहने का मतलब है कि बायर हार नहीं मानना चाह रहे, लेकिन उसके बाद से ये सब सप्लाई जोन हमारा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद प्राइस यहाँ कहीं जो पेंडिंग ऑर्डर उनको टेस्ट करते हुए फिर ऊपर गई, कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेशन है कि सप्लायर एक्टिव हो रहे हैं, पेंडिंग सेलर एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल से नॉर्मल ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो सप्लाई जो था वो भी चलने लगा, ये नॉन बेस था ये भी चलने लगा, कोई डिमांड जोन फ्रेश बचा ही नहीं था, सिवाय यहाँ पे एक डिमांड जोन था, और ये भी कुछ खास नहीं, क्योंकि इसके विक से एक बार टेस्ट हो चुका था। बचा था वीकली टाइम फ्रेम पे, एक बार प्राइस वहाँ तक तो आनी लाजमी थी, देखो एक बार आई इस लोकेशन पे, और कह सकते हैं कि 18 मार्च 2021 को जब इस लोकेशन को टच की, तो लोकेशन के बाद प्राइस में अगेन डाउनफॉल तेज़ी से आया, क्योंकि सप्लाई जोन से आया था, और ये रिकवर भी किया क्योंकि लोकेशन को टच किया था मंथली टाइम फ्रेम पे।
उसके बाद हल्के बाइंग आई और फाइनली प्राइस में थोड़ा डाउनफॉल। और फाइनली देखेंगे तो इसमें हमें कुछ खास था ही नहीं इस मंथली में, सिवाय यहाँ पे। और ये भी एक प्रकार कह सकते हैं कि टेस्टेड क्रिएट था, लेकिन फाइनली प्राइस इसके एकदम इस मंथली के लोकेशन में एकदम बॉटम एरिया, लोकेशन एकदम बॉटम एरिया में आ गई, कह सकते हैं ना। ये देखिए बॉटम एरिया। और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कुछ नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम पे कह सकते हैं क्या है, काफ़ी देर कंसोलिडेशन चलता रहा और ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड टूट गया, सब डिमांड जोन टूट गया क्योंकि मंथली सप्लाई जोन से आ रही है। फिर यहाँ से रिकवर हुई, फाइनली फिर गई। अब कह सकते हैं कि मंथली का ये जो सप्लाई जोन है वो टेस्टेड है, कह सकते हैं, सीधी सी बात है। ये मंथली का ये जो डिमांड जोन में आई और चल गई, फिर इसके बाद मंथली का ये सप्लाई जोन हमारा टेस्टेड हुआ। जब टेस्टेड हुआ तो 1 2 3 4 फिर इसके 5 में टेस्टेड हो गया। फिर फाइनली इस मंथली के डिमांड जोन में प्राइस कह सकते हैं ये किया, इस डिमांड जोन में प्राइस आज तक आई नहीं, कह सकते हैं हाई 1985। तो इसको मार कर लो 1985। ठीक है। और फाइनली ये भी मंथली का हमारे पास चल गया। तो ये भी चल गया, तो इसको भी प्लेड आउट कर सकते हैं। क्लिक कीजिए प्लेड आउट अगर करना है तो। ये मंथली का एक हमारे पास एक मंथली का डिमांड जोन ये हो गया, और इसको चाहे तो मार्क कर दीजिए यहाँ तक। ठीक, ठीक है। फिर फाइनली में इसको जब टेस्ट हो गया तो एक चीज़ देखें कि प्राइस में यहाँ तक तो सब कुछ टेस्टेड था, क्योंकि ये भी सप्लाई जोन हमारा टेस्ट हो चुका था, बचा था इसके ओरिजिन। तो एक बार ये बचा कुचा यहाँ पे एक बार टेस्ट होना था, बाकी प्राइस में कुछ खास नहीं था, कह सकते हैं। ये देखिए एक बार ये टेस्ट हो गया तो ये टेस्टेड था, और होता नहीं कि लास्ट वाला ओरिजिन, तो वो चीज़ देखने को मिला। तो ये देखो ये यहाँ से टेस्टेड था, अगेन 2 बार टेस्टेड हो गया, ये टेस्टेड था, ये टेस्टेड 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 कह सकते हैं, सिवाय इसमें ये मंथली का सप्लाई जोन था, कह सकते हैं। इसके सिवाय कुछ हमें फ्रेश हमारे पास नहीं था। ये देखो ये सब टेस्टेड, देखो इससे ये टेस्टेड था, अगेन टेस्टेड। तो वो जो टेस्टेड रहता है ना, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। तो हम लोग चलते हैं आगे, और ये हमारा हो गया। ठीक ठीक, तो प्राइस ऊपर जाने लगी, फिर फाइनली प्राइस जाते थे प्राइस में एक और ये जो प्रॉपर बन रही थी मंथली की प्रॉपर लेग आउट ड्रॉप बेस रैली, ये बन नहीं पाई, प्राइस में बाइंग गई, क्योंकि प्राइस में इस लास्ट वाले ओरिजिन को टेस्ट किया और उसको टच करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। कहने का मतलब है कि प्राइस जो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई, इस सब ख़त्म नहीं कर पाया। और उसके बाद इसको थोड़ा से और हम लोग जूम कर देते हैं। उसके बाद इसी मंथली में क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, उसके फाइनली प्राइस में गई और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। ये देखो, तो थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं यहाँ तक, बस समझने के लिए यहाँ तक मान कर लो ये। ठीक है, तो ड्रॉप बेस एक रैली का एक डिमांड जो बना, प्राइस इसको क्लोजिंग नहीं दे पाया तो कोई नहीं, फिर प्राइस में एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन बना, और फाइनली प्राइस जाते जाते इसको टच कर दिया। जब इसको टच कर दिया तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके लिए चलते हैं हम लोग मंथली का ये डिमांड ये, और उसके नीचे एक ट्रैप लेवल कह सकते हैं, इसमें प्रॉपर प्राइस आई नहीं, ये देखो इसमें आई है लास्ट में। तो ये एक है ड्रॉप बेस रैली और इसके नीचे है ट्रैप लेवल। तो फाइनली प्राइस इस ट्रैप के लेवल के रिस्पॉन्स चली। चलते हैं पहले RB17 देखेंगे, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और फाइनली प्राइस में इस सप्लाई जोन से पहले क्या है वो देखते हैं। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, RB17 और 16 को देखना है हम लोगों को। यहाँ था प्राइस, इसमें गई गई गई
फाइनली प्राइस में इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा, कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ से प्राइस फाइनली सपोर्ट चलने लगी, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन चलता रहा, फिर फाइनली प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया और प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में ना आके जो है प्राइस ऊपर वाले डिमांड जोन के सपोर्ट से जाने लगी और इसको ख़त्म कर दिया। और इसको ख़त्म करने के बाद फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन में नहीं आई, ठीक। उसके बाद प्राइस जाते जाते प्राइस यहीं सपोर्ट से फाइनली एक मंथली के एक और डिमांड जोन गई, क्योंकि ऊपर सब टेस्टेड था सिवाय यहाँ से, यानी कि 24 रुपये से लेकर प्राइस में यहाँ तक। फिर अपर सर्किट लगने लगा, देखो अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट। फाइनली प्राइस ने इसको टेस्ट किया, इस मंथली के सप्लाई जोन। इससे पहले तो कुछ खास था ही नहीं, क्योंकि कह सकते थे ना कि उससे पहले तो सब टेस्टेड था, ये सब टेस्टेड था। तो अपर सर्किट लगने लगा। अपर सर्किट जब लगने लगा तो इस RB17 में तो पावरफुल मंथली के सप्लाई जोन से टच है, जब उसे टेस्ट करके प्राइस वापस आने लगी, अपर लोअर सर्किट लगा, लोअर सर्किट डाउन करते हुए, और इस एक बार लोकेशन को टच किया और उसके बाद फिर गैप डाउन। एक मतलब कि कहने मतलब है कि इस मंथली के सप्लाई डिमांड जोन कितनी आसानी से एक बार इस लोकेशन को टच किया, फिर उसके बाद गैप डाउन और फाइनली उस ट्रैप लेवल में आ गया। उस ट्रैप लेवल के बाद फाइनली देखो यहाँ से कितना तेज रिएक्शन आया, फिर गैप अप, फिर गैप अप, फिर गैप अप। देखिए यहाँ पे इस मंथली के डिमांड जोन को इतनी आसानी से ब्रीच कर दिया, क्योंकि पावरफुल सप्लाई जोन था तो क्या गारंटी चल जाए, और कोई अच्छा डिमांड जोन भी नहीं था। तो फाइनली इस ट्रैप लेवल तक प्राइस आई और ये इस लोकेशन के बाद गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद बीच में दो यानी कि 1 2 3 तीन गैप डाउन लोअर सर्किट लगने के बाद फाइनली सप्लाई डिमांड जोन ख़त्म। फाइनली इस डिमांड जोन RB18 वाले डिमांड जोन जो कि ट्रैप लेवल था, जो कुछ खास नहीं था, उसके में आई और फिर गैप अप, फिर अपर सर्किट, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो रिएक्शन था वो आ गया, फाइनली इस डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस चलने लगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि कैसे इस सप्लाई जोन के बाद ये हमारा वर्क नहीं किया, ये वाला RB18 ये वाला ब्रीच हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये दोनों अब हमारे पास अब कुछ था नहीं और एक बार ये टेस्ट हो चुका था, तो अब बचा क्या, तब टेस्ट हो चुका था तो फाइनली प्राइस इसके ओरिजिन पहले यहाँ सपोर्ट गई, फिर फाइनली प्राइस में इसके ओरिजिन को टच किया। ओरिजिन को टच किया तो एक हमारे पास था एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये चला है कि नहीं चला ये देखते हैं। इसके लिए हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ये इसको डाल देते हैं प्लेड आउट, और ये भी हमारा प्लेड आउट, ठीक। अब ये देखो ये डिमांड जोन चला है कि नहीं, इसके लिए RB19 को देखते हैं। तो मंथली का ये सप्लाई जोन था, फाइनली प्राइस इसको ख़त्म नहीं कर पाया है, कह सकते हैं ना, क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो इसको थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म किया, RB19 चला है कि नहीं चला वो देखते हैं। तो फाइनली प्राइस में इस ट्रैप लेवल में भी नहीं आई, कह सकते हैं 19.85 यहीं से रिकवर होगी। और उससे पहले ये डिमांड जो था RB19 में चला है कि नहीं चला, इसके चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब एक बार यहाँ टेस्ट था, अब फाइल इसको ब्रीच नहीं कर पाया, मंथली सप्लाई जो फिर वापस आने लगा। तो हमारे पास एक था रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन, ठीक है, कह सकते हैं ये वाला रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था, कह सकते थे कि ये इसकी एंट्री थी और ये इसका स्टॉप लॉस था, ठीक है। फाइनली प्राइस इसमें आई, ठीक, और हल्का रिएक्शन दिया, फिर कंटिन्यू करते हुए प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया, क्योंकि प्राइस प्रॉपर मंथली सप्लाई जोन उस दिन लोकेशन को टच था, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन को टच था, और इस बार प्रॉपर ओरिजिन को टच करके आया। तो ये चीज़ था कि इसकी चले कि ना चले कोई गारंटी नहीं थी, बस यही चीज़ था। और ये था रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये आसानी से टूट गया, ये था ये भी टूट गया, मतलब कि कोई गारंटी नहीं कि चले कि ना चले, बस यही चीज़ था। और इसमें भी था कि प्रॉपर अगर कहते हैं कि एक अच्छा साफ़ सुथरा होता तो वो ठीक था। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लीजिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे RB19 में ये था कुछ, तो इसलिए ये डिमांड जोन हमारा वर्क नहीं किया, क्योंकि इसके लोकेशन को एक बार टच किया था, अब प्रॉपर ओरिजिन को टच करके आ रही। तो जब तक मतलब होता नहीं कि जब तक, और एक चीज़ ये भी था कि रैली बेस रैली इसकी लोकेशन की जो विक थी वो प्रॉपर एक रेंज के बाउंड थी, और ऑलमोस्ट इसको भी इस रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को भी नहीं ख़त्म कर पाया था। कोई ना कहीं
वो चीज़ था कि एक डाउट वाला क्रिएट था। रैली बेस रैली तो था, लेकिन एक रैली बेस ड्रॉप था, इसके ऊपर तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा था, तो क्लोजिंग भी अच्छी नहीं थी। तो इस कारण ये डाउट क्रिएट था RB19 वाले मंथली के डिमांड जोन में। ये सीधी सी बात है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग देता, क्लोजिंग भी कुछ खास नहीं थी। तो ये चीज़ है, तो ऐसे डिमांड जोन टूट जाते हैं, होते हैं ना कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी वो टूट जाते हैं। तो ये डिमांड जोन नहीं चला, फाइनली प्राइस में आई और इसके कहीं ना कहीं इसके ट्रैप लेवल से प्राइस वापस चलने लगी। फाइनली प्राइस 1985 वाले लेवल को टच नहीं किया। अब कह सकते हैं कि ये वाला डिमांड जोन हमारा नहीं चला और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगी। तो एक सप्लाई जोन ये था, ठीक है, और उससे पहले प्राइस एक और सप्लाई जोन था, एक रैली बेस्ड ड्रॉप था। एक बार यहाँ से रिएक्शन आया क्योंकि टेस्टेड था, तो टेस्टेड से आ रही थी। एक मिनट, यहाँ ये भी, तो ये जो डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था, तो फाइनली प्राइस कह सकते हैं कि रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ तो ये मंथली का डिमांड जोन हमारा चल गया, ऊपर वाली से चल गया। अभी फाइनली इसी डिमांड जोन के सपोर्ट में प्राइस अभी है, कह सकते हैं। तो चलने को तो एक ड्रॉप बेस ड्रॉप था, एक बार यहाँ से रिएक्शन आया, ठीक है, और ये वाला यहाँ से रिएक्शन दिया था और फाइनली ये चल गया, कह सकते हैं ये वाला चल गया, क्योंकि इसने एक रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, इसके पहली वाली फर्स्ट बेस कैंडल को टच करके आ गई सेलिंग, और इसका डाटा इसमें आ जाता तो क्या गारंटी, तो लोकेशन बन ही नहीं पाया पहली चीज़ तो जब कोई गारंटी नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं। तो उसके बाद प्राइस जब इसको टच कर लिया, उसके ऊपर जाने लगी, तो ओरिजिन को टच किया, तो एक डिमांड जोन ये बन गया। लेकिन जाते जाते जब प्राइस ऊपर जा रही थी, तो फाइनली प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को टच कर दिया, समझ रहे हो। फिर फाइनली प्राइस में तो जब फाइनली यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, और ये वाला डिमांड जोन चले कि ना चले कोई गारंटी नहीं। तो इसके क्योंकि ये टेस्टेड था, अगर उससे पहले है तो चलने गारंटी थी, क्योंकि इसके वीक से रिएक्शन आ गया था। फिर फाइनली प्राइस ने ये जो मंथली का अनदर सप्लाई जोन था, जिसे कह सकते हैं क्वार्टरली का सप्लाई जोन, उसको टेस्ट कर लिया। तो इस कारण ये कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन की क्या गारंटी, चलने को चला है, लेकिन फाइनली यहाँ ये भी ब्रीच हो गया। और ये तो ब्रीच होना ही था, क्योंकि इसकी ये ऑलरेडी इस मंथली के सप्लाई जोन से आ रही थी, ये भी नहीं रोक पाया और ये भी ब्रीच हो गया। फाइनली इस डिमांड जोन के सपोर्ट पे प्राइस रुकी हुई है। और टॉप में इसका जो ओरिजिन है, अभी प्राइस फाइनली ये एरिया में बचा है। ओपन है इसका 22 रुपये 25 पैसे, अभी एक ओरिजिन बचा है 22 रुपये 25 पैसे। ये वाला लेवल अभी प्राइस नहीं टच किया है। और डैश डॉट ये 22, और ये जो मंथली का डिमांड जोन था, ये मंथली का डिमांड जोन रैली 3 बेस 4 फर्स्ट वाले से रिएक्शन आ चुका था, तो ये चल चुका था। फाइनली प्राइस लास्ट वाले इसके ओरिजिन में आई, एक बार यहाँ से रिएक्शन दिया और ये चल गया। और प्राइस फाइनली मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन भी नहीं रोक पाया, चलने को चला है। लेकिन देखते हैं RB5, इसके लिए चलते हैं। देखो अगर यहीं से रिएक्शन आता तो ठीक था, लेकिन इसके विक से रिएक्शन, ये देखो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इसके विक से रिएक्शन आ चुका था। तो चाहे एक ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन फाइनली मंथली के सप्लाई जोन से आ रही, चलेगा कि नहीं चलेगा उसके लिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। RB5 में गए, ये था और एक ये था, देखो पावरफुल सप्लाई जोन से आया, एक बार इसको टच किया, कितनी टिप बाइंग आई और नॉर्मल बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद डाउन आई, फिर अगेन बायर इतने एक्टिव थे और डीप में गए, फाइनली इसको टेस्ट किया, फिर उसके बाद से देखो सेलिंग कितनी ज़्यादा है। और ये डेली का एक डिमांड जोन था, चलने को चला है, लेकिन कुछ 1:1 भी नहीं दे पाया और फाइनली इसको ब्रीच कर दिया। फाइनली इसके लोकेशन को भी आसानी से इसको ब्रीच करके इसके यहाँ वाले जो डिमांड जोन थे उसके सपोर्ट से चला है। लेकिन फाइनली प्राइस में मंथली के सप्लाई जोन एक्टिव थे और ये डिमांड जोन भी चला गया, और कोई गारंटी नहीं थी कि चले कि नहीं चले। पहला वाला ब्रीच हो चुका था और ये बचा था इसके ओरिजिन में, ठीक है, एक बार उसके और एक बार इसके EMA के सपोर्ट से यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला और फाइनली ये भी टूट गया। तो ये चीज़ है कि ये डिमांड जोन भी हमारा मंथली का नहीं चला, वो सपोर्ट था मंथली के EMA का, कह सकते हैं हाफ ईयरली के EMA का, ये जो देख रहे हैं हाफ ईयरली के EMA, इसलिए प्राइस में ये रिएक्शन देखने को मिला।
क्योंकि हार्स वैली के ईएमए के रिएक्शन के बाद ही प्राइस में इस रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, और इसके रिवर्सल पैटर्न को प्राइस ने एक बार इसको टच कर लिया। तो कोई जब टच रहता है ना, तो एक बार इसको टच किया, इसको टच किया, और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया। और नीचे देखो, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, सिवाय इस मंथली के डिमांड जोन में, और नीचे फ्रेश इस मंथली के डिमांड जोन में। बस यही चीज़ था इसमें। और जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो एक ये सप्लाई जोन था, देखो ऑलरेडी टेस्टेड था, ऐसा नहीं है। जब प्राइस ऊपर जा रही थी यहाँ पे ट्रैप लेवल से, और इसमें नहीं आई, तो ये देखो टेस्टेड था एक बार, फिर कैसे ऊपर गया। लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं ना कि ब्रीच तो हो गया, लेकिन क्लोजिंग वाला वही है ना कि इसमें नहीं दे पाया। तो हमारा यहाँ तक तो अब सब टेस्टेड है, और जब टेस्टेड है तो फाइनली वहाँ से आने लगी, तो एक रैली बेस्ड ड्रॉप का प्राइस इससे रिएक्शन हुआ, अनेक ड्रॉप सप्लाई जो बना, और इसमें आई। अब इसमें प्राइस में फाइनली है, और कह सकते हैं कि इस समय हार्स वैली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में भी प्राइस है ये चीज़, क्योंकि ऊपर तो एक ड्रॉप बेस्ड रैली, और यह रैली बेस्ड ड्रॉप इसके रिएक्शन से बना है। तो ये चीज़ है कि प्राइस फाइनली अभी इसी में अभी रुकी हुई है। और यहाँ पे प्रॉपर ओरिजिन है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। ड्रॉप बेस्ड रैली 22-25 वाला, ये प्रॉपर ओरिजिन है, प्राइस भी इसको टच नहीं किया है। और उसके बाद मंथली का ये डिमांड 1985 वाला, और उसके बाद जो लास्ट डिमांड जोन है 1148 वाला, 1130 जिसे बोल सकते हैं, ये डिमांड जोन इसके पास फ्रेश है। और रोकने के लिए यहाँ तक है एक सप्लाई जोन था जो कि अब टेस्ट हो चुका था, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद 59 वाला टेस्ट हो चुका था, बचा यहाँ तक, तो इसके विक्स रिएक्शन आ गया है। और ये मंथली की बात करें तो ये भी टेस्टेड है, ऊपर सब कुछ टेस्टेड है सिवाय यहाँ पे। तो इसको जाहिर कह सकते हैं कि ये टेस्टेड है, तो इसको मार्क करना चाहें तो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये टेस्टेड सब ख़त्म, ये सब टेस्टेड है, और ये अभी प्राइस इसी में होल्ड हुई, मतलब इसी में रुकी हुई है, और ये टेस्टेड हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे है कि यहाँ तक तो सब टेस्टेड है, देखो टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है, तो सिवाय 82 कह सकते हैं, 82 के पास ये जो यहाँ तक तो टेस्टेड है, ये एक सप्लाई जोन है, और रैली बेस वो रैली ड्रॉप ये सब सप्लाई जोन है ये। ठीक है, यहाँ सब 75-82, इससे पहले है 96 के अराउंड सप्लाई जोन, 96-68 रुपये, ये 96-70, तो एक सप्लाई जोन है। एक 96 के अराउंड है, 108 के अराउंड है, तो 96-108 इसका हडल है। और डेली टाइम फ्रेम पे देख लें तो ये 82 वाला, ये 82 का पूरा गार्बेज है ना, 82, 96 और 108 ये जो हडल है। और उससे पहले मंथली का ये सप्लाई जोन है, मंथली का ईएमए है, ये फाइनली मंथली का ईएमए है, और इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो एक बार ये भी हडल क्रिएट करेगा 49 के करीब, कह सकते हैं 39 के करीब, और फाइनली इसी में है। और नीचे है 1985 और 1130, और फाइनली प्राइस में अब मंथली का ईएमए भी आ गया है। इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, हार्फली मंथली, और ये हमारा ब्रीच हो गया है। और फाइनली प्राइस में इस हार्फली डिमांड जोन और पहले वाली बेस कैंडल को टच कर लिया, प्रॉपर ओरिजिन में किया, यहाँ से रिएक्शन आ चुका है। और फाइनली प्राइस अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे वीकली का ईएमए भी है। वीकली का ईएमए, ये वाला सप्लाई जोन था, क्या नाम है, और वो टेस्ट हो चुका है। अनदर एक वीकली का सप्लाई जोन है, यानी कि वीकली के सप्लाई जोन वर्क कर रहा है, कह सकते हैं वीकली के जो सप्लाई जोन है वो चल रहा है। और फाइनली एक ड्रॉप बेस्ड रैली का वीकली का डिमांड जोन है,
और फाइनली इसमें सेलिंग प्रेशर है, तो फाइनली प्राइस इस ओरिजिन तक यानी कि 22 रुपये 85 पैसे के लेवल तक आ सकती है। ये वीकली का डिमांड। उसके बाद मंथली का ये है, एक बार कह सकते हैं कि वीकली का ये जो डिमांड जोन है और ये इसके रिएक्शन से चल चुका है, तो प्रॉपर इस मंथली के कह सकते हैं 1785 वाले लेवल के करीब हाई देख लें, 1730 वाले लेवल के करीब प्राइस आ सकती है, क्योंकि ये हो सकता है लोकेशन टच करे लेकिन इसके ओरिजिन तक आ सकती है, जो कि है हाई कह सकते हैं 1730। और उसके बाद 1130, तो ये डिमांड जोन है। फाइनली जब एक दो सप्लाई जोन ब्रीच हो तब कह सकते हैं, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, ये भी टूट तो गया लेकिन लोकेशन टच नहीं टूट गया, लेकिन ये सप्लाई जोन से रिएक्शन नहीं हो पाया। डेली टाइम फ्रेम पे वही है कि कंसोलिडेशन, ये वाला सप्लाई जोन टूट गया, अनदर वीकली का सब वो चल गया और अभी प्राइस में इस EMA के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। तो हैडल के रूप में ये है और बाकी हमारे पास वो चीज़ था। तो एक कह सकते हैं 82, 96 और 108 के हैडल है, फ्यूचर हैडल, जहाँ पे प्राइस में और कह सकते हैं वो है, कहने को तो ये भी है और 77, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे 77 वाला भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन इतना डेली भी नहीं, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे 77 ये टेस्टेड है वही 78 और 82 करीब, 78 82 करीब हमारा फर्स्ट हैंडल है, वही 82 ही मानिए। ठीक है, तो ये था CM ऑटो का प्रॉपर TADA।